स्टार्टिंग में ना मैं कुछ पेजेस लिखवाने वाला हूँ, आप लोग लिखेंगे साथ साथ, ठीक है, और डेरिवेशन आपको क्लियरली समझ आ जाएगी क्या है, ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट is equal to cash account. What is this cash flow statement? Sir, I still remember I was in plus 2 standard, plus 2 में कैश फ्लो पहली बार आती होती है स्टेटमेंट, ठीक है। तो हमारे जो प्रोफेसर थे उसके अकाउंट्स के, पता नहीं लोग उनसे ना ऐसे कह रहे थे छुट्टी कर दो, जाना है, ऐसा कुछ हो रहा था। शायद वो मई जून की छुट्टियों का जो होता ना आखिरी पीरियड था कि जाने दो, छुट्टी करो, निकलने दो, ठीक है ना। एंड ही वाज लाइक अभी तो टाइम पड़ा, जाने नहीं दूंगा। तो ही स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चंस, कहते चलो कुछ तो वजह है, देखते हैं। हाँ भाई, सो ही स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चंस। मई के पेपर हुए थे, लोगों ने आंसर तो देने शुरू कर दिए। देन ही वेंट बाजार, पार्टनरशिप हुई होती है मई में। स्टार्टेड आस्किंग डिफरेंट क्वेश्चंस, रेशियो एनालिसिस, ये वो सब, ठीक है। अब आई सॉ कि 50 की क्लास है तो 4 ही बच्चों के पास कॉमन सेंस और लॉजिकल आंसर है, बाकी रट्टू लोग हैं। उस दिन साफ होना शुरू हो गया। द प्रोफेसर आस्क्ड वन क्वेश्चन, कहते व्हाट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट? पढ़ी तो हुई नहीं। मैंने कहा जवाब तो देना ही है। मैंने कहा कैश फ्लो स्टेटमेंट, अब नाम में मैं कहा हो क्या सकती है, ठीक है सर। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? अब उसमें क्या हो जाएगा? अगर कैश है तो उसी का फ्लो लिखा होगा, और फ्लो का मतलब क्या? पैसे का आना और जाना, वही फ्लोट होता है हमारा। सर मैंने कॉमन सेंस रिप्लाई किया, ठीक है। मैंने कहा सर स्टेटमेंट शोइंग इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ कैश। कहती तो डेफिनेशन है, तूने पढ़ी? मैं कहा पढ़ने जैसा तो कुछ नहीं हुआ इस बात के रिगार्डिंग, ठीक है सर। Isn't it as simple as it can be? अभी आधे पौने घंटे बाद आपको साबित होगा हमने रट्टा क्यों मारा। कैश फ्लो स्टेटमेंट प्लस 2 में रट लेते हैं आप लोग, कोई सेंस नहीं है। कैश जैसी आइटम अगर रटनी पड़ जाए तो जिंदगी कहाँ जा रही है सोचो। मैं कहा मैं कैश का फ्लो नहीं समझ पा रहा, I'll have to remember it. This is bad level. सॉरी रट्टा मार, ये प्लस ये माइनस, कई चीजें उलझाती भी हैं। कोई नहीं, इसी चैप्टर में होता है, ऐसा कर लो, ठीक है। बैड इंटेंट, चाहे 6 नंबर आगे होंगे, बैड इंटेंट। फिर तुमने इंटेंट तो वही बनाया, बाद में फिर वो चैप्टर काम नहीं आता, लाइक काम तो आई नहीं पढ़ाई लिखाई। चैप्टर कहता सर बार्गेन भी तो यही की थी आपने कि 6 नंबर दे दो रट्टा घोट के, अब वो 6 नंबर आ गए, अब मैं कैसे काम आऊं लाइफ में। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज नथिंग बट कैश अकाउंट। अभी साबित हो जाएगा थोड़ी देर में। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज नथिंग बट कैश अकाउंट। आइए जी एक अच्छा सा कैश अकाउंट बनाते हैं। रैंडम आइटम्स बताइए, रैंडम आइटम्स, ठीक है। हाँ भाई, कैश इज एन एसेट। कहां से शुरू होगा? इधर से शुरू होगा, ब्रॉट डाउन, कैरी डाउन खत्म यहाँ पे होगा। तुम्हें पूरी माफी है, इजाजत है, कैसे भी बोलो रैंडम। आएगा कैसे पैसा? बिजनेस में पैसा लेके आना, बस कैसे भी करो पैसा बुलाओ। कौन? कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इशू ऑफ शेयर कैपिटल, और कुछ? सेल से आएगा पैसा? सेल से तो आना ही आना पैसा। और पैसा लाओ यार, बिजनेस में पैसा। कमॉन फास्ट। हाँ, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, सेल ही हो गई, ठीक है, सेल ही हो गई। ऐसे कर देता हूँ, कैश सेल, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, इन दोनों का मतलब सेल्स ही है ना। और बोलो पैसा लाओ, बिजनेस में पैसा लाओ मेरे, कमॉन। हो गया सर, इशू ऑफ शेयर कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, आपने इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं, उन पे इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, पैसे लाओ, पैसे मेरे बिजनेस में लाओ फटाफट, और पैसा लाओ। आ गया इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, आ गया, इसमें कवर हो गया। और कुछ? हो गया सर, हो गया, कलेक्शन फ्रॉम डेटर हो गया। लोन टेकन, ओके, लोन टेकन, पैसा लाना है, जिम्मेवारी है ना ये पता नहीं। लोन टेकन, आई एम तो क्लियर, लोन टेकन। और सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, भाई अच्छा रास्ता नहीं पैसे कमाने का, लेकिन हाँ इसको बेचो, पैसा तो आता है। सेल ऑफ फिक्स्ड, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, और लो पैसा, और लो। अगर खत्म हो गया तो खर्चा करना शुरू करते हैं।
खर्चा करें फिर, आओ जी खर्च करो पैसे, करो करो खर्च करो। हाँ, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, फिक्स्ड एसेट्स परचेज की, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स बिग खर्चा, और बेसिक गुड्स की परचेज जिससे सेल करते हैं, रॉ मटेरियल परचेजेस। हाँ, डिविडेंड दिया, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, सही है सही है, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, परचेजेस में ही आ गया, लेकिन पेमेंट टू क्रेडिटर्स, इंटरेस्ट पे किया, इंटरेस्ट ऑन लोन, और हाँ लोन गिवन, मैं मानता हूँ, और मेक इट लॉस इन शेयर कैपिटल, उससे पैसा जाएगा पक्का, ये तो औखा है भाई, डे वन ही औखा है भाई, तो दोबारा बुला के क्या करेंगे, चेक कराएंगे उनसे, देखते हैं, बुलाना ही पड़ेगा। फैन फिलहाल ऐसे ही रहने देना, ठीक है, जब तक बातें हो रही हैं, चले आगे। हाँ भाई, और नहीं ये अभी रोकते हैं बात, ठीक है, और कुछ ऑब्वियस, हाँ सैलरी वेजेस रेंट रूट पे किया, सैलरी वेजेस रेंट, ठीक है, सैलरी वेजेस रेंटल सब पे किया, बस खत्म करते हैं, हो गया हो गया। हाँ अभी ध्यान सुनना सर, मैं आप लोगों की जगह होता मैं तो +2 में मना कर देता, मैं कहा मैं नहीं पढ़ता कैश फ्लो स्टेटमेंट, मैं कहा ये रही मेरी कैश फ्लो स्टेटमेंट, मेरी तो ये रही, तुम्हारी वो अनोखी क्यों है तुम जानो, मेरी तो ये रही, मैं कहा ये आया पैसा ये गया पैसा, कहते नहीं मजा नहीं आया, मैं कहा मैं अरेंज कर देता हूँ थोड़ा सा, तेरे को हॉच पॉच लग रहा है, रैंडमाइज लग रहा है, मैं कहा मैं अरेंज करता हूँ, मैं से अरेंज करता हूँ, बनाऊंगा तो ऐसे ही, मैं क्यों चेंज करूँ सर, इससे बड़ी कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है, इससे बड़ी तो कोई नहीं है, आया पैसा गया पैसा, यही तो हो सकती थी कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसके अलावा कुछ और हो ही कैसे सकती थी, नथिंग एल्स कुड हैव बीन, है ही नहीं है, यही है देखना, यही है, आधे घंटे में साबित हो जाना है, यही है, दिस इज द कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। कहते नहीं सर मजा नहीं आया, मैं क्या मजा क्यों नहीं आया, तो कुछ भी ऊपर है, मैं तो लाइफ में ऐसे ही होता है कैश का, कभी भी कुछ भी आता है कैसे भी जाता है, कहते नहीं सर शेयर होल्डर्स को देनी है ना, वो थोड़ी अच्छे से बना दो, थोड़ी तरीके से बना दो, हाँ बना देता हूँ, रखूंगा यही, ये बात ध्यान रखिएगा, रखूंगा यही, ध्यान से देखना क्या करा मैंने, मैं कह ये ले अब, ठीक है ध्यान से देखना, मेरा तो अभी वही टी फॉर्मेट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, मैं कहा कैश अकाउंट, ये ले कैश फ्लो स्टेटमेंट, नाम लिख दिया मैंने, ठीक है, ये देखिए जरा आप, पढ़ भाई, black, really punctured black, not yet. हो गया, सिर्फ 2 मिनट वेट करवाता हूँ मैं, सो हाँ भाई, कैश फ्लो स्टेटमेंट, मैं कही मेरे को, मैं सच बता रहा हूँ, मेरे को इससे अलावा कुछ नहीं आ पा रहा, कहते नहीं सर कुछ तो प्रेजेंटेशन बेटर करो, मैं कहा ओके, मैं कहा आपको ये रैंडम लग रही है ना, आई कैन क्लब देम इन 3 prominent sets, 3 prominent sets, operating items, routine items, operating items, investing items, कुछ इनमें से इन्वेस्टिंग आइटम्स होती हैं, लास्ट कुछ आई कैन क्लब देम इनटू फाइनेंसिंग आइटम्स, चल पड़ी यार, कुछ फाइनेंसिंग आइटम्स है, मैं करूंगा तो मैं यही, मेरी तो जिद है, करूंगा तो मैं यही, आइए बेटा
इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल, अच्छा ये सारे साइड पैसा आया है, सारा साइड पैसा है। इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल ऑपरेटिंग आइटम है, इन्वेस्टिंग है, फाइनेंसिंग है, इट्स अ फाइनेंस टेकन। मैं इसे यहाँ लिख देता हूँ, इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल, डन। क्या सेल्स, ऑपरेटिंग। कलेक्शन फ्रॉम डेटर, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, इसमें क्या करने लायक है, कुछ भी नहीं है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। मैं कहा सर ये बहुत आसान है, कुछ भी नहीं रखा हुआ, लोन टेकन, लोन टेकन, फाइनेंस उठाया, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, एक्टिविटी तो इन्वेस्टिंग है ना, एक्टिविटी तो उसी से लिंक्ड है ना, आया पैसा, इन्वेस्टिंग, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। एनी डाउट? परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टिंग में चले गए, परचेजेस बेसिक, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, यहाँ आ गई, इंटरेस्ट ऑन लोन, फाइनेंसिंग एक्टिविटी यहाँ आ गई, लोन गिवन, चलो छोड़ो एक मिनट, बाद में बात करते हैं, सैलरी, वेजेस, रेंटल, सब यहाँ आ गए। एक ब्रॉड डाउन कैरी डाउन बचा, कहते 2 मिनट रुक यार, मैं अगर ब्रॉड डाउन कैरी डाउन छोड़ू, मैं कल ये अब कैश फ्लो स्टेटमेंट अब नहीं करूंगा कुछ और, मैं ये हो तो गई अब कैश फ्लो स्टेटमेंट, अब इससे ज्यादा क्या करना है, अब तो बिल्कुल नहीं कुछ करना बनता। मैं सर ये हो गई, क्या कैश से इससे ज्यादा क्या लिखूं कैश के फ्लो के बारे में, सिर्फ स्टेटमेंट इज कॉल्ड कैश का फ्लो, उसकी स्टेटमेंट, तो कैश का फ्लो, कैश का आना जाना। मैं तो इसमें भी खुश था, कहते हैं क्लब कर दो, मैं कर दिया, खत्म करो, अब क्यों रौला पाया हुआ है। हाँ इधर आए पैसे इतने, गए पैसे इतने, दोनों का जो डिफरेंस है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, दोनों का जो डिफरेंस है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, दोनों का जो डिफरेंस है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, खत्म। सो शुड हैव बीन ओवर, शुड हैव बीन ओवर, एंड यू नो इट इज एक्चुअली ओवर। कहते लेकिन दुनिया कैसे उठाएंगे भाई, सीए लोग पैसे कैसे कमाएंगे, कहते तो पता लग जाएगा दुनिया को, कहते उलझा दो, गुम कर दो, दिखना नहीं चाहिए, गड़बड़ हो जाएगी जो दिख गया दुनिया को, तो यही है स्टूडेंट कल्पेगा नहीं, टीचर पैसे कैसे कमाएगा, सीए पैसे कैसे कमाएगा, कहते उलझा दो, देखिएगा कैसे गुम की गई है, कैसे पलटी मारी गई है इसकी। बड़ा फ्रैंकली ये हो गई थी ना कैश फ्लो स्टेटमेंट, है ना, ये बढ़िया थी, दिस कुड हैव हैड हैपेंड। हाँ इधर पहली गुम पता क्या की गई, पहला गुम, धीरे धीरे देखना कदम गुम के क्या थे। मगर अंकल क्या करना, क्या इरादा क्या आपका, कहता पहले तो मैं ये पार्टीशन तेरा गैप करूँ, मैं कहा हाँ कैश फ्लो स्टेटमेंट मैंने देखा है पार्टीशन नहीं होता, कहते मजे, लोगों ने माने रट्टे, जैसे ही पार्टीशन गैप हुआ ये सारी आइटम्स कहते तू देखियो अब लगने रट्टे, ऐड लेस कहते अब लगेंगे रट्टे, लोगों ने ना पागल, कराने वाले ने भी करने वाले, दोनों ने रट्टा घोट लिया। सर ये है ही नहीं था कुछ भी, कहते ऊपर से क्या करो, सीक्वेंस तोड़ दो, आने दे जो आता है, कभी ऐड कभी लेस, कभी ऐड कभी लेस, होने दो, ठीक है। वो क्या हुआ, सब उजाड़ा पड़ गया, ठीक है, सारा कुछ उजाड़ दिया लोगों ने, ठीक है। खेड़ तो कहीं और हुई, ठीक है, खेड़ तो कहीं और हुई, वो क्या थी देखना जरा। हाँ भी अब तो इतना नजर आने लग गया, ठीक है, रैंडमाइज्ड बना दिया गया कैश अकाउंट को, ठीक है, इस तरफ कैश से कलेक्शन फ्रॉम डेटर, पेमेंट टू क्रेडिटर, परचेजेस, रेंटल, वेजेस, सैलरी, सब पेमेंट्स लेस हो गई, ठीक है। अब ये देखना जरा ऑपरेटिंग का, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग को तो ज्यादा छेड़ा नहीं गया, ऑपरेटिंग का देखना क्या किया गया। हाँ भी अब ये देखना जरा, कैश सेल एंड कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, ऑलमोस्ट लाइक टोटल सेल्स हो गई, ऑलमोस्ट टोटल सेल्स ऊपर, एक मिनट के लिए मान लो टोटल सेल्स हो गई, सेल्स ही है, माइनस परचेजेस, सीओजीएस कट गया, जीपी माइनस रेंटल वेजेस है, मैं कहा सर ये ऑपरेटिंग वाला तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, इनकम स्टेटमेंट वाला दिस इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इन दोनों का डिफरेंस इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट, याद करिए इनकम स्टेटमेंट इजंट इट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। मैं कहा अंकल वही ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो जाएगा, वो रकम सेम आएगी, यहाँ पे सेल है, कैश सेल क्रेडिट सेल, कैश सेल क्रेडिट सेल, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, मैं कहा वो सेल बन जाती है टोटल। और इधर मैं कहा परचेज रेंटल, परचेज लेस करो तो सीओजीएस जीपी, वो जीपी के बाद रेंटल वेंटल तो ऑपरेटिंग है, मैं कहा ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है,
Hence proof this is operating profit. सर कैश फ्लो स्टेटमेंट के 3 हिस्से हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ये जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, एंड राइटली सो। 2 मिनट इमेजिन करो ना, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। 2 मिनट इमेजिन करो जरा, लैंग्वेज में हमेशा से था कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अगर तुम 2 मिनट नाम सोचो तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही तो हुआ। द कैश दैट फ्लोज कॉज ऑफ योर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। मैं कहीं ऑपरेट्स के कारण जो कैश फ्लो करता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये तो बहुत ऑब्वियस था। हाँ भाई, दिस इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट, डू यू एग्री विद दिस? दिस इज नथिंग बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, दिस इज नथिंग बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ठीक है, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है पक्का। मैं कहा सर वो मैंने इनकम स्टेटमेंट पढ़ी है, मैंने इनकम स्टेटमेंट पढ़ी है, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। हाँ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक पहुंचने का एक होता है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड इज नीचे, ऊपर से नीचे आ जाओ, डायरेक्ट मेथड, ठीक है। ग्रॉस सेल माइनस सेल रिटर्न नेट सेल, नेट सेल माइनस सीओजीएस इक्वल टू जीपी, जीपी माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट। खत्म बात, डायरेक्ट मेथड। मैं कहा सर अब तो पक्का हो गई, और तो नहीं कुछ करूंगा। कहते नहीं, और टफ करोगे। हाँ भाई, तुम लोगों ने नाम तक रटा था, पता मेरे को, कैश फ्लो बाय इनडायरेक्ट मेथड। उससे भी गेस करते ना तो भी शायद हो जाता, नाम ही था इनडायरेक्ट मेथड। अच्छा घूम के आना है, उल्टा मेथड है कोई? कहते हैं हाँ इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट इज अवर मेथड। आओ जी, धीरे धीरे अब इनडायरेक्ट मेथड पे पहुंचते हैं। सर मेरे को ये पक्का पता ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है, मुझे कुछ नहीं आता और, मुझे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना बस, ठीक है। और तुम्हें आती होगी कैश फ्लो स्टेटमेंट, मुझे तो कैश अकाउंट ही आता है। कैश अकाउंट रैंडमाइज था, उसे स्ट्रक्चराइज किया गया, स्ट्रक्चराइज करके नेक्स्ट स्टेप देखा गया, कहते हैं सर दिस इज नथिंग बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। मैं अंकल डायरेक्ट मेथड लगाओ, डायरेक्ट मेथड हमारे कोर्स में है नहीं, +2 में नहीं था, +2 में नहीं था डायरेक्ट मेथड, ठीक है। मगर डायरेक्ट तो बहुत सिंपल है, सेल माइनस परचेज इक्वल टू सीओजीएस, वो कट के जीपी, जीपी माइनस ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग प्रॉफिट खत्म हो गया, खत्म। इन्वेस्टिंग आएगा ये पैसे, फाइनेंसिंग आएगा ये पैसे, खत्म। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज ओवर। कहते नहीं सर डराना भी तो है। मैं कहा देखो ये करने के लिए तो मैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही जानता हूं, मैं तो वही निकालूंगा, मेरी तो जिद है। कहते हम भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालेंगे, डरा मारना लोगों को। मैं कहा जी अब आप चाहते क्यों? हाँ भी ध्यान सुनना, मेरा दिस लास्ट लाइन। बेटा मैंने आपको जब इनकम स्टेटमेंट कहा था करके रखना मेरे वाली, आई टोल्ड यू ये इनफिनाइट जगह काम आएगी, पता नहीं कहाँ का काम आने वाली है। मैं कहीं भी शुरू कर, ऑलरेडी तुम्हारे को इंटर में, अच्छा सुनाई फाउंडेशन में थी, 4 जगह वहां भी काम आई होगी, ठीक है। भूल भुला गए होगे कहाँ काम की है, ये तक हो गया होगा भाई, कहाँ काम की ये भी नहीं पता, लेकिन काम आई है पक्का। और इंटर में ऑलरेडी 2 चैप्टरों में काम आ चुकी है। कॉस्ट शीट की हमने इससे, कॉस्ट शीट की हमने इससे, इनकम स्टेटमेंट से कैश फ्लो डेराइव होने लगी है। दिस इज इनफिनाइटली इंपॉर्टेंट। एक बार फाइनेंस शुरू किया ना, हमारी जिंदगी उसमें कटनी है, इनकम स्टेटमेंट में रोज वही बननी है। जैसे सीवीपी का, वो सीवीपी का फ्लो ऑलमोस्ट यही है, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन, वो ये सीवीपी। अंकल ये तो हर जगह ये परवेसिव है, तो बहुत ज्यादा हर जगह फैली हुई है। ढंग से कर लो। जिस दिन फाइनेंस शुरू करूंगा ना, जैसे सीवीपी करते वक्त पहले वो लिखता हूँ फिर क्वेश्चन पढ़ता हूँ, फाइनेंस में ये स्टेटमेंट लिखूँ फिर क्वेश्चन पढ़ूंगा। इनकम स्टेटमेंट लिख के क्वेश्चन पढ़ना होता है फाइनेंस में, ठीक है। अब देखो जी, अब इनकम स्टेटमेंट लिखवाओ जरा मेरे से। हाँ भाई, इनकम स्टेटमेंट क्या थी? ग्रॉस सेल माइनस इज इक्वल टू, फिर इज इक्वल टू जीपी माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड ऑपरेटिंग इनकम इज इक्वल टू, अंकल ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये ध्यान से देखो। ग्रॉस सेल, सेल रिटर्न मान लो है नहीं, मिनट, सीओजीएस परचेज, ऑपरेटिंग अरेंजमेंट। मैं कहा ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही तो है, कमाल कर रहे हो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही तो निकालना है। एनी डाउट? ऑपरेटिंग प्रॉफिट के नीचे ऐड इज इक्वल टू ईबीआईटी, कोई डाउट? नीचे माइनस इंटरेस्ट अर्निंग बिफोर टैक्स, माइनस टैक्स अर्निंग आफ्टर टैक्स, माइनस ट्रैप डिविडेंड अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, माइनस इक्विटी डिविडेंड अर्निंग अवेलेबल आफ्टर इक्विटी डिविडेंड, माइनस ट्रांसफर रिजर्व्स इक्वल टू नेट प्रॉफिट एज पर बैलेंस शीट। नेट प्रॉफिट एज पर बैलेंस शीट। डन। मुझे जाना है यहाँ,
ओ ओ ओ ओ हमें तो यहाँ आना है, मुझे यहाँ पहुँचना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक। देयर इज अ मेथड कॉल्ड डायरेक्ट मेथड। आ जाओ सीधा सीधा, क्यों नहीं आ सकते? आ जाओ, खत्म करो। तो इसको घबराहट ही नहीं फैल रही। इनडायरेक्ट मेथड बनाएंगे हम। इनडायरेक्ट मैं गई मतलब क्या आपका? कहते हम यहां से गाड़ी रिवर्स करके यहां तक पहुंचने बोलेंगे, बीच में टक्करें होंगी, बड़ा मजा आएगा, लोग टक्कर खाएंगे, कोई ना कोई चीज के ऊपर तो चढ़ाएंगे पक्का, इधर से इधर जाना है। मैं कहा सर एक मिनट, मुझे तो डायरेक्ट रूट याद है, आई तो रिमेंबर द डायरेक्ट रूट। वहां पे कैश फ्लो स्टेटमेंट में फर्स्ट सेगमेंट में अगर हमने ऑपरेटिंग कैश लिखना हो तो सही रास्ता क्या है सर? जैसे हम डिराइव करके आ रहे हैं, सेल माइनस परचेज माइनस एक्सपेंसेस इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट। डायरेक्ट मेथड, देयर इज अ डायरेक्ट मेथड टू डू इट। क्या प्रॉब्लम है? और इतने चालाक हैं, पता कैसे बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है। कहते पहले सिखाओ इनडायरेक्ट, पूरा करप्ट कर दो, इनकी हार्ड डिस्क क्रैश कर दे, पूरी करप्ट कर दो। बाद में कहता बाद में डायरेक्ट भी सिखा दो, तब तक ये इतने उलझ चुके होंगे इनको कुछ नहीं समझ में आना, इन्होंने उसका भी रट्टा घोट लेना है, खत्म। रट्टे घोट घोट पागल हो जाएंगे, बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, हाँ भाई, पर्सनल नहीं लेना भाई किसी ने बेइज्जती को, ठीक है, ओके। हो रही है लेकिन पर्सनल नहीं है, ओवरऑल ही चल रही है देश में, तो क्या कर सकते हैं सर, इधर से उधर पहुंचना है। और ना एज मच एज के मैं ये चाहता हूं कि इफ 7 into 8 is 56, you should be able to tell 56 over 14 क्या होता है, कि मल्टीप्लाई डिवाइड भी उल्टा पुल्टा बता सको तुम। भाई ये तो है ही प्लस माइनस का उल्टा, ये तो औखा हो ही नहीं सकता। हाँ भी सीधा ओके, आओ पढ़े बिना बोलता हूं। इनडायरेक्ट मेथड, नेट प्रॉफिट एज पर बैलेंस शीट। अब देखो फॉर्मूला डिराइव होता है, अगर साथ साथ याद भी आए तो। ऐड करते थे तुम ट्रांसफर टू रिजर्व्स, ठीक है, घोटाला ट्रांसफर टू रिजर्व ऐड करना होता है, इस कारण ऐड होता है। उल्टा जा रहे हो, वजह ये थी ऐड ट्रांसफर टू रिजर्व, उल्टा चल रहा हूं, ऐड हो गया। ऐड इक्विटी डिविडेंड, ऐड क्या याद करने को, हाँ, व्हाई यू वांट टू रिमेंबर एंड डू यू हैव द हार्ड डिस्क टू रिमेंबर? आई डोंट, मेरे पास नहीं है, मुझसे नहीं हो पाना था। वो जो तुम लोगों ने किया वो मैजिकल बात है, मेरे से तो ना होता, ठीक है, मेरे से होने नहीं वाली थी, पक्की बात है। एंड आई हैव अ प्रॉब्लम विद इंडिया, सिंगल सब्जेक्ट टीचर, they are cramming it, it's a big problem, it's a big problem, and you people are not questioning it, it's a further big problem। उसको लग रहा है वो ठीक कर रहा है, और नंबर भी आ सकते हैं, चक्कर ये है क्योंकि इंटेंट तो चेक नहीं हो रहा। आपको पता है इसका ऐसा सवाल बनाया जा सकता था कि आपका फॉर्मेट किसी काम ना आता। Find the intent behind as much as possible. This is not stupidity. The ones who don't find intent, they are going to get stopped somewhere sooner or later. अगर आप सच बता रहा हूँ, अगर आप मैंने पौना घंटा लगाया आप लोग की क्लास में EOQ डिराइव करने में और आपके स्विच ऑफ ही है, आप बाहर जाके सोचते नहीं हो, तो भाई फाइनल रोक लेगी आपको फिर, क्योंकि फाइनल में तो अभी आपको पता ही नहीं क्या क्या चलता है। फाइनल में ना लॉग वापस आएगा, लॉग्स वापस आएंगे, फाइनल में डेरिवेटिव इंटीग्रल सब वापस आएगा, मैथ्स के थ्रू अकाउंट्स कराएंगे। अभी तो वो बस ठीक है, फिर तुम चढ़ाओगे घोटा अगर ना, वो कहते हैं हम भी देखते हैं कब तक घोटा चढ़ाते हो सर आप। 1800 पेज का सिलेबस है, हमने तो सिंक्रोनाइज कर दिया। कहते हैं यहाँ पे मैथ्स और कॉस्ट अकाउंटिंग के बिना अकाउंट्स ही नहीं होगी, हम देखते हैं कौन कर पाता है। आपको पता है फाइनल में अकाउंट्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बिना हो ही नहीं सकती। जो फिगर्स है ना वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी के हिसाब से नहीं। कहते हैं आपको अच्छा इंटरेस्ट टू कैश एंट्री पता है, रकम बताओ। मैं कहा रकम, रकम पता नहीं लग रही। कहते बड़े पीवी फैक्टर, वो प्रेजेंट वैल्यू एस इन्फिनिटी। मैं कहा वो तो आते नहीं, कहते गए तुम्हारी रकम ही नहीं आ सकेगी। तो आपको एक ओवरऑल इंटेंट बनाना है, घोटोगे रटोगे तो मरोगे। अभी तो थोड़ा टाइम है, थोड़ा सिलेबस है। अगर तुम्हें फाउंडेशन ना याद आई, सर एक बात पूछता हूँ, अभी देखना तड़पा के दिखाता हूँ, शायद अभी फिलहाल याद हो। हार्मोनिक मीन बताएगा मुझको कोई क्या होता है? सर हार्मोनिक मीन याद है? याद है, याद है, उड़ गया, याद है, बच गए।
याद है? याद है? याद है? आपको माफ है? याद है, चलिए फिलहाल तो याद है। ठीक है सर, बताना क्या होता है फार्मूला? बेसिक छोड़ो। खराब तो सर हो गया है, खराब हो गया सर, हो गया खराब, ठीक है हो गया। तो सर क्या है? काफी खराब हो गया, काफी काफी खराब हो गया, काफी काफी खराब। बेटा क्या होता है? थोड़ा तो गलत हो गया सर, थोड़ा तो गलत हो गया। हाँ वो ठीक है, थोड़ा फिर भी गलत हो गया सर। अभी देखो, हाँ बोला नहीं जा रहा। हाँ सही बताएगा कोई? इट्स नंबर 2, 2 आइटम्स तो 2, ठीक है आपको माफ कर रहे हैं, आपको माफ कर रहे हैं। आपने एन बोला था, नंबर ऑफ आइटम्स के अकॉर्डिंग आपको माफ करें, बट आई आस्क्ड हार्मोनिक मीन, ठीक है 2 आइटम्स। ये ना सीए फाइनल में एक 16 नंबर का सवाल आता है। अच्छा एक तो ना वो सवाल ही एक है, ठीक है मैं यूट्यूब पे वीडियो डालूंगा उसकी, 3 घंटे की सवाल है, और वो सवाल ऐसा है 3 घंटे पता भी लगते हैं, 3 घंटे खत्म हो गए, ठीक है वो अपनी ही दुनिया में बढ़ता चला जाता है सवाल, ठीक है। इट नीड्स सो मेनी थिंग्स। कहते हैं हार्मोनिक मीन नहीं आ रहा तुम्हारे को, खोटा चढ़ा हो, स्टूडेंट भी होगा तो ये तो पुराने पाप है, हार्मोनिक मीन याद नहीं है, और वो लिखते भी नहीं हार्मोनिक मीन से निकाला है, बात खत्म। फिर अगर आपको ये नहीं बात याद आ रही कि हार्मोनिक मीन दुनिया में कहाँ कहाँ लगता था, फर्दर प्रॉब्लम्स, ठीक है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, avoid cramming as much as possible and be a thinker as much as possible. When you will think, चीजें जुड़ जाएंगी, बहुत सारी चीजें जुड़ जाएंगी, और आपके पास बहुत लेसर डेटा होगा पढ़ने के लिए, ठीक है। जब हम सीए फाइनल में फाइनेंस के सब्जेक्ट पे पहुंचे, मैं सर आई वाज अ लोन राइटर, लोन रीडर, उस बुक में कम से कम सर, ये देखना है, ये देखो आज सैंपल दिखाता हूँ सर, ये ना सीए फाइनल की फाइनेंस की बुक है, ठीक है ओके। हाँ भाई, ये भाई साहब क्या कहते हैं, आप अपनी दुनिया में ठीक कहते हैं अगर तुम्हें इतने फार्मूले नहीं आते ना तो तुम गए। हाँ भाई, पर पेज लगा लेना एवरेज फार्मूला कितनी है, ठीक है। पहला पेज देख लिया, पहला पेज, इतने में बैंड बज गई होगी, एक ही पेज पलटा मैंने, अभी बैंड बज गई, ये तो बहुत ज्यादा हो गए, शक्लें भी बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है कि ये तो अच्छा आसान ही दिख रहा है ना, आसान नहीं दिख रहा सर, कोड वर्ड दिख रहे हैं बहुत सारे ना, अरे बाप रे, ठीक है। हाँ जी सर, हमारी नहीं फिलहाल, फिलहाल जिंदगी आसान है, ये लो। हाँ भाई, इतना रट्टा खोल लेंगे लग रहा है, मतलब कहते बुक, ओ तुम कौन होते हो बुक खोलने वाले, तुम्हें पहले पेज ही नहीं रटे हुए, हम बुक ही नहीं खोलने देंगे तुम्हें, जाके डूब जाओ कहीं पे। मैं कहा अंकल कॉन्सेप्ट भी तो समझना दरकार, तो फॉर्मूला नहीं आता, करने नहीं देंगे तुम्हें, ठीक है। सर देखिए कितना गंदा सा लिखा हुआ है, अब अगर ये घोटना पड़ जाए हमारे को, किधर जाएगा बंदे की हार्ड डिस्क। सर सर 200 तो होंगे, जितना मैंने पेज टर्न किया, क्या लगता है आपको 200 थे? 20 के पेज टर्न किए, हर एक पे 5 7 10 फार्मूले तो लिखे होते हैं पेज पे, हाँ गिनने बैठेंगे। When I opened this book 10-12 years earlier for once, मैं कहा कैसे होगा भाई, 8 पेपर देने हैं मैंने और 16 क्लासें भी पढ़ानी है साथ साथ, कैसे होगा। कोई बात नहीं, टाइम है हाथ में, यू नो मैं सिर्फ 10 फॉर्मूले लेके गया था पेपर में बस। आई टुक 10 फॉर्मूलाज इन पेपर जो कोर थे, जैसा हमने सीवीपी में बात की है। सर सीवीपी चैप्टर खत्म होने पे आ गया, कोई फॉर्मूला फील होता है, ठीक है। एंड आई एम टेलिंग यू दैट देयर इज अ फॉर्मूला रूट टू द गेम, फॉर्मूला रूट टू द गेम, ठीक है। अगर फॉर्मूले वाले रूट से जाओ तो कम से कम 15-20 फॉर्मूले हैं सीवीपी में, और हार्ड डिस्क क्रैश होके मानेगी, ठीक है। एग्जाम में उठेगा नहीं, तुम चौगुना एफर्ट लगा लो, ये पेजेस याद नहीं हो सकते, घोटा चढ़ ही नहीं सकता, क्रैश होके रहेगा सिस्टम, क्रैश होके रहेगा सिस्टम। व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू डेवलप 10 आउट ऑफ देम, हमें वो खास 10 चाहिए, खास 10 चाहिए, ठीक है। हाँ सर ये एक तरीका, इससे 15 फॉर्मूले काबू आ रहे हैं, इसको पकड़ लेते हैं। इंटेंट और रियल लाइफ में भी तभी काम आएगा, वरना तुम्हें क्या लगता है 6 महीने भी, एक बार आज की डेट में क्या लगता है सीए पास करनी बड़ी बात है, पास होगी जिस दिन उसके बाद क्या, फिर रियल लाइफ में तुम्हारी टक्करें बजेंगी, क्योंकि सिचुएशन सामने आएगी, जवाब है इस किताब के पास, तुम्हें सवाल ही नहीं सूझेगा कौन सा है, तुम्हें कनेक्ट ही नहीं बनेगा, तो वो नहीं होना चाहिए। कनेक्ट बनाने की थिंकिंग रखना बहुत बड़ी बात है, टू हैव दैट इंटेंट ऑफ थिंकिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर सूझे ना सूझे अलग बात है, बट अगर तुम्हारे पास इंटेंट ही नहीं है तो मार्क्स खो जाएंगे तुम्हारे, कभी आज आ रहे हैं कल खो जाएंगे, ठीक है खो जाएंगे। इंटेंट रखिए थिंकिंग का,
इंटेंट रखिए, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। आइए, हाँ भाई, द एम वाज, ये हो सकता था, पॉसिबल। आइए, यहां से यहां पहुंचना है उल्टा चलते हुए। हाँ भाई, नाम भी प्रूव हो रहा है, इनडायरेक्ट मेथड। नेट प्रॉफिट एज पर बैलेंस शीट ऐड, आपको पता, आपको ये उल्टे पुल्टे याद होते थे, कभी भी सीक्वेंस में नहीं याद होते थे, अब आपको सीक्वेंस में भी याद होंगे। ये क्या होना चाहिए था? ऐड, ट्रांसफर टू रिजर्व्स, ऐड, ऐड, तुम खुद ही कर रहे हो, मैं तो कुछ भी नहीं लिखवाया घोटा। और तुम्हें बाई चांस याद ना कैश फ्लो स्टेटमेंट ऐसी शुरू होती है, कहते हैं इसको रट लो फिर ही क्वेश्चन शुरू होगा। वेरी स्टूपिड वे। करने वाले का भी, कराने वाले को चैलेंज ही नहीं करोगे तो फिर वो क्यों सर्च करेगा अपने अंदर कुछ, ठीक है। यू अडैप्टेड वेरी क्विकली। हाँ ठीक है, यही जिंदगी होगी। व्हाई यू नेवर थॉट एज बेसिक नेम एज कैश फ्लो स्टेट। ये एक तो होता ना कुछ लिखा होता ब्लैक शोल्स थ्योरम, बंदा कहता भाई नाम बहुत भारी, कुछ तो भाई छोड़ो बरा, ठीक है। एक चीज का नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। हाँ हाँ, दो घोटा चढ़ा, यही किस्मत है, वहां पे तो गड़बड़ होगी होगी पक्का। और सर इसी कारण उड़ गई सर कैश फ्लो स्टेटमेंट। अभी एकदम से क्वेश्चन तो फॉर्मेट उड़ा पड़ा है, ठीक है। अब वही ट्राई के बचा रहे आपका, ठीक है। उस क्लास में भी कर सको जिस क्लास में था नहीं, क्या था बेसिक, 4-5 बेसिक ऐसे पकड़ लो कि भाई इसी में दुनिया कुछ भी कर सकता हूं मैं इस 4 बेसिक्स के साथ, फिर हो जाएगा। ऐड प्रेफ डिविडेंड, उसके बाद कहते कहते हाँ भाई एक बार रुक जाओ, यहां तक रुक दिया जाता है, ठीक है। हाँ भाई, फॉर्मेट डेवलप कर रहे हैं, इसको रब कर लो 1 मिनट। इनकम स्टेटमेंट से फॉर्मेट डेवलप होना शुरू हो रहा है। Calculation of cash flow from operating activities by indirect method. नेट प्रॉफिट एज पर बैलेंस शीट, मुझे बहुत इजीली ट्रांजिशन दिख रही है, नीचे से ऊपर आना बस। ऐड, ट्रांसफर टू रिजर्व, ऐड, इक्विटी डिविडेंड, ऐड इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कह सकते हैं इसको अर्निंग आफ्टर टैक्स को, कोई डाउट? अच्छा एक मिनट, इसको भी साथ ही ले लेते हैं, बिफोर टैक्स नहीं। हाँ भाई, एक लेवल ऊपर और टैक्स ऐड हो जाएगा, ऐड टैक्स पेड इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कहते हैं एक बार रुक जाओ भाई, बहुत कम हो गया, बहुत कम हो गया, ठीक है। इसे बोलते हैं ऑपरेटिंग का ए सेगमेंट, ए सेगमेंट। ओके, बहुत सिंपल है सर। अब नेट प्रॉफिट से टैक्स तक आ गए, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिख दिया आपने, ए सेगमेंट हो गई मेरी क्लियर, ठीक है। सर आई होप दिख गई है कैसे बनती है ए सेगमेंट, ठीक है। ए सेगमेंट दिख गई, एम यहां तक आना है, यहां तक कहते हैं एम यहां तक आना है। एनी डाउट? बी सेगमेंट, एडजस्टमेंट फॉर, हेडिंग तक डेवलप कर सकते हो अगर। मगा जी अब किसकी एडजस्टमेंट होनी है, ध्यान से देखना, इंटरेस्ट, ये आइटम्स, बस यही तो रहेगी यहां तक आने में। हेडिंग का नाम देखना, एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। मेरा हाथ से निकल गया, मगर यही तो होनी थी, इसमें क्या रटना था, यही तो हो रही है, इसी की तो बारी आ गई है। एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, ट्रू। एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, इजीली बताइए। इंटरेस्ट ऐड होगा, ऐड इंटरेस्ट। मैंने क्यों कुछ फोर्स लगानी है, ऐड इंटरेस्ट, ट्राई टू रिमेंबर इट फोर्सफुली। नॉन ऑपरेटिंग इनकम लेस होगी, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड होंगे, बन गया ऐड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट। डेफिनेटली नाम ही बनता ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इससे आगे की बात बाद में समझाएंगे, पहले यहां तक देखिए। हाँ यहां तक डिराइव हो गया, सरल है। और नीचे इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग वैसे ही चलेगा जैसे कैश फ्लो में चल रहा था, और आपकी पूरी कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार होनी शुरू हो जाएगी। सर कैश फ्लो स्टेटमेंट इज नथिंग बट कैश अकाउंट अरेंज्ड, एक्चुअली तो डिफॉर्म्ड। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज कैश अकाउंट डिफॉर्म्ड, सो दैट कोई क्रक्स ना जान ले जल्दी से। तो खोज लो तो पा जाओ, नहीं तो मरो। 16-16 नंबर का सवाल हम डालते फिरेंगे, होना है नहीं, और तब भी डालते फिरेंगे जब कोर्स में नहीं होगा। हम कहेंगे कैश निकालो, डेटा देंगे नहीं। कैश फ्लो स्टेटमेंट तुम्हारे गिल्ड्स आएंगे पीछे, ये तो फॉर्मेट तब भी रटा था, अब तो जिसको होगा भाई कुछ ना कुछ हो जाएगा, बनाओ, निकाल लोगे, हो जाएगा, ठीक है। इनडायरेक्ट मेथड क्यों कहा गया? क्योंकि उल्टा चलते हो ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक आने के लिए। सिंपली स्टेटेड, इनडायरेक्ट मेथड।
ऑल फाइन, सेटल्ड है। यहां तक मैं कैसे पहुंच गया दिखा तुम्हें? कैश फ्लो स्टेटमेंट इज इक्वल टू कैश अकाउंट। इमेजिन करो कहां से शुरू होता बात करनी, कैश अकाउंट। दिस इज कंप्लीटली मैथमेटिकल डिराइव। मैथ्स इज ब्यूटीफुल इन द सेंस one change at a time, one step at a time, something converges to something so magical. शुरू कहां से होते हो, खत्म कहां पे होते हो, और मैथमेटिक्स इज एक्सट्रीम इन दिस रिगार्ड। ठीक है भाई, ये है ना, एक बात बदलियो, फिर ये एक बात बदलियो, अरेंज कर दिया, फिर एक बात बदलियो, कॉलम हटा दिया, फिर एक बात बदलियो, सीधा आने की जगह उल्टे आके कहते हो रूप ही बदल गया, रंग ही बदल गया, सब कुछ बदल गया। कहते अब ये थ्रो कर दो, गए लोग, गेम ओवर है, गेम ओवर है। ठीक है, entirety of it is developed here, entirety is developed here, done। हाँ, जो बाकी का एरिया उसे भी हम प्रूव करेंगे, लेकिन अब आज प्रूव ही करते नहीं रह सकते। ठीक है, कुछ हाथ भी चलाना है, ठीक है ना, कुछ चीजें और भी प्रूव करनी है, लेकिन इतनी काफी अभी के लिए। ठीक है, हाँ भाई, ये एरिया किसी ने कुछ सोचना है, समझना, लिखना है तो तुम जानो, मैं तो आगे का काम करवाना चाहता हूँ। ठीक है, शुरू कर दो। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज इक्वल टू कैश अकाउंट। मैं आई मूव फॉरवर्ड। इनकम स्टेटमेंट से और कैश अकाउंट के मिक्सचर से कैश फ्लो स्टेटमेंट डिराइव हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट इज कुछ लॉजिक्स है। सर इन्होंने डायरेक्ट क्यों नहीं रखा? उसके कारण है कुछ। एक रिक्वायरमेंट आई कि लोगों को ग्रॉस सेल परचेज पे यकीन कितना हो पाएगा कितना नहीं। कहते हैं लोगों के पास क्या जाता है, अंकल बैलेंस शीट और पी एंड एल अकाउंट भेजते हैं हम लोगों के घर मेल वेल पे। कहते ऐसा डेटा इनपुट लो कि लोग क्रॉस चेक कर सकें कि वो ट्रांसफर टू द बैलेंस शीट में आ रहा है, वो इधर भी आ रहा है, हाँ ठीक। कहते हैं रिलायबिलिटी बढ़ेगी। तो इनडायरेक्ट इसलिए चुना गया क्योंकि एंड ऑफ द डे कैश फ्लो स्टेटमेंट किसके लिए? शेयर होल्डर्स के लिए। शेयर होल्डर्स 2/3 तो नहीं समझते ना अकाउंट्स को। आर्ट्स वाले होंगे, नॉन मेडिकल वाले भी होंगे, मेडिकल वाले भी होंगे, अनपढ़ भी होंगे, और कॉमर्स वाले वो भी होंगे जिन्होंने ढंग से पढ़ा नहीं। ठीक है, तो कहते सर वो डायरेक्ट नहीं होने वाला। कहते एक ऐसा बताओ कम से कम कोरिलेट तो कर से बच्चों की तरह से, इधर है इधर, हाँ ठीक होगा, इधर हाँ ठीक होगा, तो देख पाएंगे। क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और बैलेंस शीट में ट्रांसफर टू रिजर्व तो आ रहा होगा, डिविडेंड तो आ रहा होगा। कहते वो देख लेंगे, उतनी तसल्ली काफी है उनके लिए। ठीक है, तो मेथड बना दिया गया इनडायरेक्ट, मेथड बना दिया गया इनडायरेक्ट। ऑल इज फाइन। सर इधर चले आगे, बढ़ो आगे, हो गया भाई। अब बेटा आमने सामने वाले 2 पेज लो रजिस्टर पे, आमने सामने वाले 2 पेज लो। आमने सामने वाले 2 पेज लो। देखो हाँ भाई, शुरू करूं, शुरू करूं। आइए बेटा, कैश फ्लो स्टेटमेंट फर्स्ट पेज। ठीक है, मैंने पहले फॉर्मेट याद कराना है, एज यू पीपल नो मी। जिसको हैंड फ्लो का फॉर्मेट ही नहीं है ना, वो फॉर्मेट से ही लड़ता रहता है। जब आप क्वेश्चन शुरू करो ना, आपको फॉर्मेट से लड़ाई नहीं होनी चाहिए। अब सीवीपी तुम्हें पता था ना ऐसे लिखना, तो तुम क्वेश्चन पे फोकस कर पाए। यूनिट कॉस्टिंग पता है तो तुम सवाल की रकम पे फोकस करते हो। ब्रांच अकाउंटिंग इमेजिन तुम्हें फॉर्मेट ही ना पता हो, तुम्हें ये नहीं पता अकाउंट कौन सा खुलना है कौन सा नहीं, तुम अलग ही दिशा में लड़ोगे। फॉर्मेट पे यकीन होना चाहिए, तब बंदा पॉइंट से लड़ता है। शैल वी मूव फॉरवर्ड? तो बड़े एफर्ट से पहले फॉर्मेट डेवलप किया गया। ठीक है, आइए देखें। टॉप पे इधर लिख दीजिए कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसके अंदर ए या वन सॉरी, कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, डिटेल्स अमाउंट, डिटेल्स है अमाउंट है, 2 कॉलम होते हैं। कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, डिटेल अमाउंट। Calculation of cash flow from operating activities.
हाँ शुरू करें आगे, हो गया तक। कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, एक लाइन छोड़िए, एक लाइन छोड़िए, लिखिए नेट प्रॉफिट एज पर बैलेंस शीट, नेट प्रॉफिट एज पर बैलेंस शीट नेट प्रॉफिट एज पर बैलेंस शीट। हाँ भाई इधर अब माइंड में लेके आइए कि इनडायरेक्ट मेथड है और यहां से ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक पहुंचने का काम है, तो आपको अगला स्टेप सूझ जाया करेगा पेपर में, ठीक है। हाँ भाई क्या होगा नेट प्रॉफिट एज पर बैलेंस शीट के बाद, ऐड के लेस, ऐड ट्रांसफर टू रिजर्व, आगे उसके पीछे वाली आइटम ऐड इक्विटी डिविडेंड, उससे पीछे वाली ऐड, सर लाइन छोड़नी है या नहीं छोड़नी, कोई एक एक लाइन में लिखते जाना, ऐड प्रोविजन फॉर टैक्स नाम डालेंगे, फिर एक लाइन छोड़ के लिखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। हो ए पार्ट हो गया, ए पार्ट इज हियर, ए पार्ट इज हियर। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो गया। रेफ डिविडेंड के बाद बेटा प्रोविजन फॉर टैक्स, अगर इनकम स्टेटमेंट याद है तो फिर प्रोविजन फॉर टैक्स लिखते हैं बस, यहाँ पे इनकम टैक्स की जगह प्रोविजन फॉर टैक्स लिखते हैं, वर्ड भी क्लियर होगा लॉन्ग टर्म में चलते चलते। ऐड प्रोविजन फॉर टैक्स, हर बात पे अभी स्ट्रेस करेंगे तो 3 दिन में डिराइव होगी परफेक्टली, उतना भी नहीं रुकना है, ठीक है। मेन एरिया डिराइव कर लेना बस, हो गया यहाँ तक।
अब एक लाइन छोड़ दो यहाँ पे और यहाँ पे लिखो हेडिंग बी, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। आप कोशिश करेंगे ये एडजस्ट, ये लाइंस एक ही लाइन में आए, ऐसे वाली हेडिंग एक ही लाइन में आए, एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। सर हम ये लाइन लगा सकते हैं, एज सच नहीं, आप ये नहीं लगा सकते, लगा लोगे तो मेरी क्लास में भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लाइन लगानी नहीं होती हमें, ओके। एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, एनी डाउट? सरल है। अब यहां पे क्या आया, ऐड इंटरेस्ट, ऐड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस नॉन ऑपरेटिंग, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, इज इक्वल टू एक लाइन छोड़ के ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, एक दो लाइनें छोड़ के लिख देना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, एक दो लाइन छोड़ के लिख देना बस। एनी डाउट? सर याद आ गया आपको? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, आई होप फॉर्मेट बैठ रहा है आपके अंदर, ठीक है। हेडिंग सी, एडजस्टमेंट्स फॉर वर्किंग कैपिटल। सर ये क्या हो रहा है, समझेंगे, इसे समझाया नहीं गया, इसे बताया जा रहा है सिर्फ, इसे समझाने बैठेंगे तो टाइम बहुत खर्च हो जाएगा, आज बनता नहीं है वो टाइम खर्च करना हमारा। एडजस्टमेंट्स फॉर वर्किंग कैपिटल, ओके, we want to do every angle, every part of everything, but at the right time, not at all times. चले आगे, चलिए, एडजस्टमेंट्स फॉर वर्किंग कैपिटल डन। बेटा इसके बाद ना उस पेज में जगह होगी, कुछ उस पेज में जगह होगी, उसके लास्ट 3 लाइंस पे कैसे लिखो, आपको ऐसी फीलिंग आ रही होगी ऑलमोस्ट जैसे मैंने कॉस्ट शीट का फॉर्मेट याद कराया था, ठीक है, क्योंकि मेरे को पता है कितनी स्पेसिंग कहाँ पे जानी है, और ऑलमोस्ट देख लीजिए 10 में से 9 क्वेश्चन वो राइटफुल साबित हो जाती है, ठीक है ना। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट हैंड फ्लो इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी टेंशन खत्म होनी चाहिए, फॉर्मेट की आप क्वेश्चन कर रहे होने चाहिए सिर्फ, ठीक है। लास्ट 3 लाइंस में क्या लिखना है, थर्ड लास्ट लाइन में लिखेंगे आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, यहां बिफोर होता है, यहां आफ्टर होता है, ठीक है, लेस टैक्स पेड इज इक्वल टू कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, और यहां पे फर्स्ट पेज आपका ओवर हो जाएगा, ठीक है, यहां पे फर्स्ट पेज ओवर हो जाएगा। हाँ जी बेटे, आखिरी 3 लाइनों में ही आना चाहिए, ठीक है, फेयर इनफ, फेयर इनफ। हाँ भाई, जो नेक्स्ट ज्यादती आपके साथ होगी, सबके साथ करता हूं मैं, तो आप पहले नहीं हो, आप आखिरी नहीं हो, ये ज्यादती होनी होनी है, 20 तो नहीं, 20 तो नहीं, हाँ भाई, इतना फॉर्मेट 3 बार लिखिए। सर आपको माफ कर दूंगा, लेकिन आपको लिखना चाहिए, ठीक है सर, बाकी वहाँ हाथ बिठाना मैंने, हाँ भाई, बाकी जने 3 बार लिखिए, नेक्स्ट पेज नेक्स्ट पेज नेक्स्ट पेज, ठीक है, ओके, सरल है, सरल है, लिखिए जरा 3 बार लिखिए कम से कम, और ये खत्म नहीं हुआ अभी, ज्यादती चलती रहेगी।
इसे आप इंग्लिश में लिखना बंद कर दो यहाँ पे, ठीक है, अंडरस्टूड है, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग, टाइम बचेगा, जॉन सी आएगी बस वो लिख देंगे, एरिया पता लग गया ना नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग का, तो मैंने नाम हटवा दिया वहां से, एनी डाउट? एक छोटी सी अमेंडमेंट अब सुनो, ये वाला लिखते वक्त इधर हाथ ये वाला लिखते वक्त आप लोगों ने क्या करना, मेरी बात ध्यान से सुनिए, we work a lot on creating a good correct hand flow, ठीक है, that's very very important। हाँ भाई, what is expected of you people now, सुनिएगा ध्यान से। अब आप एक बार फिर फॉर्मेट लिखने लगे हैं, जल्दी ही, ये तो अभी सेवा वाले फॉर्मेट है, क्योंकि बाद में मेरे को हाथ नहीं रोकना अपना, बाद में मेरे को फॉर्मेट की गलतियां नहीं चाहिए, जल्दी ही इन्हीं फॉर्मेट्स में मैं सवाल भरवा लूंगा, सारों में तो नहीं, कुछ एक में सवाल भी भरे जाएंगे, ठीक है, फिक्र नहीं करनी, आज फॉर्मेट डे है मेनली। आप पेज को मेंटली 3 हिस्सों में बांटिए पहले एक बार, मेंटली, नॉट राइटिंग में, मेंटली 3 हिस्सों में बांट लो, मेंटली, ओके, एरिया ए, एरिया बी, एरिया सी, और आप देखोगे आपका जो मेंटली 1/3 एरिया, उसमें एरिया ए बिल्कुल ठीक आ सकता है, ठीक है, एरिया ए लिखो, अब लिखो नेट प्रॉफिट, ये लाइन मत लगाना, मेंटली बांटना है, नेट प्रॉफिट एज पर बैलेंस शीट एट ट्रांसफर टू रिजर्व्स, add equity dividend, add pref dividend, add provision for tax is equal to net profit before tax, खत्म, एरिया खत्म हो जाएगा, ठीक है, ओके, एरिया खत्म। उसके बाद आप लिखेंगे एरिया बी, एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, ठीक है, और रफली 1/3 पेज छोड़ देंगे आप, रफली, बस, ठीक है, एडजस्टमेंट्स करके जो आता है उसका नाम होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ये बी का टोटल होता है, ठीक है, बी का टोटल होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, फिर आएगा सी, एडजस्टमेंट्स फॉर वर्किंग कैपिटल। सर ये क्या है, अभी करते हैं भाई, यहां तक डिराइव किया टेक्निकली, करते हैं इसको, चले आगे, हाथ भी बिठाना जरूरी है, यहां तक हो गया एडजस्टमेंट्स फॉर वर्किंग कैपिटल, यहां पे भी सारा एरिया छोड़ दोगे, सिर्फ लास्ट 3 लाइनें लिखोगे आप, क्या, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंजेस लेस is equal to cash flow from operating activities and that's it, over। इन दोनों को आधा आधा एरिया मिले, दूर से कोई देखे ना उसको ऑलमोस्ट ऐसा लगे 1/3 1/3 1/3, स्टिल 20% 40% ये बराबर बराबर हो जाए, क्योंकि ये स्ट्रिक्ट है, इसमें ये 4 आइटम ही आ सकती हैं, इसकी आइटम कभी बढ़ती कभी घटती है, तो मिडल का हाफ बांट दोगे तो कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी खास तकरीबन, ठीक है, बराबर बराबर रहेगा। सर बिगेस्ट एरर ऑफ डूइंग द क्वेश्चन, इफ यू मेक द फॉर्मेट एज पर आइटम, आपका बड़ी क्लास में गलत होना ही होना है, पहले हमेशा पूरा फॉर्मेट चाहिए, इमेजिन डूइंग, हाँ भी इधर, इमेजिन डूइंग यूनिट कॉस्टिंग बाय व्हाट, सिर्फ प्राइम कॉस्ट बनाएंगे पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ के, फिर उसके बाद फैक्ट्री ओवर गया, हो ही नहीं पाएगा, कॉस्ट शीट सोच लो, सिर्फ प्राइम कॉस्ट बनानी पहले, फिर फैक्ट्री ओवर बनाएंगे, पागल हो जाओगे, हो ही नहीं पाएगा, फॉर्मेट खोल के इनपुट आइटम्स डालनी पड़ती है हमें, तभी हो पाता है, ठीक है, हैंड फ्लो इज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, ठीक है, हाँ भाई, पेज समझ आया, पेज समझ आया, ऑपरेटिंग आइटम्स, पेज 2, कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, डन, बस हेडिंग ही लिखनी होती है, हेडिंग ही लिखनी होती है, डन। हेडिंग नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, हेडिंग ही लिखनी होती है सर, एनी डाउट, सरल है, ओके, सर ये बिल्कुल ऐसे 1/3, हाँ ऐसे ही दिखा करेगा, मैं तो ऐसे ही बना दिया करूंगा उस बोर्ड पे, ठीक है, यहां तक ओके, अब सुनना, अब सुनना, इज इक्वल टू नेट कैश जनरेटेड ड्यूरिंग द ईयर, जरा कैश अकाउंट वापस लेके आना, ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग का नेट अप कर लें तो वो नेट कैश है जो साल के दौरान आया गया है, ठीक है, लेकिन अभी पूरा कैश काउंट नहीं हुआ, 2 आइटम रुसी हुई हैं आपसे, 2 आइटम, कैश काउंट पूरा नहीं हुआ, ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड क्लोजिंग बैलेंस कैट डाउन, वो कहते हैं हमें तो गेम में लाए नहीं, हमारा अकाउंट था, हम भी तो थे साथ में, मैं कहा जी आपको भी बुलाते हैं, पूरे साल के दौरान अलग अलग एक्टिविटी से इतना पैसा आया, एड ओपनिंग कैश इन द बिगिनिंग, इतना पहले से पड़ा था, जितना आया इतना पहले से पड़ा था, शुड बी इक्वल टू क्लोजिंग कैश,
एंड दिस कंक्लूड्स कैश फ्लो स्टेटमेंट अकाउंट वाइज। बिल्कुल अकाउंट है, उसको उठा के ना इधर उधर कर दिया और एक सो कॉल्ड कैश फ्लो स्टेटमेंट बन गई। मैं सर ये अकाउंट ही है, ये तो कोई बात नहीं बनी। इधर ब्रॉड डाउन, इधर कैट डाउन सिखाया था, कहते ब्रॉड डाउन इधर ले आओ, ओह कैट डाउन से ऊपर, ठीक। और ये सारा आना जाना था पैसे का, कहते रैंडमाइज लिखते हो। मैं कहा सिंगल एंट्री सारा ब्रांच ब्रांच आपने रैंडमाइज नहीं लिखवाया हमारे से, कहते सिंक्रोनाइज लिखो। अरे ऑपरेटिंग, मैं कहा ठीक है, ये इन्वेस्टिंग, ये फाइनेंसिंग। फिर कहते पार्टीशन हटा दो इनको, चल माइनस हो माइनस हो माइनस हो, खांचे बना दिए। ऑपरेटिंग का पेज, इन्वेस्टिंग का एरिया, फाइनेंसिंग का एरिया। फिर ऑपरेटिंग के साथ तो जो किया गया दैट इज मैजिकल। कहते नहीं, इसको उल्टा लिखो, इनडायरेक्ट मेथड, नीचे से ऊपर लाओ लोग उजड़ेंगे। मैं कहूँ डायरेक्ट अच्छा था, सेल माइनस परचेज इक्वल टू जीपी, जीपी माइनस ऑपरेटिंग, खत्म हो जाता ऑपरेटिंग प्रॉफिट, क्योंकि ऑपरेटिंग ही तो बताना था। नीचे से नहीं, इनडायरेक्ट मेथड, फॉर्मेट लंबा हो गया। सर क्यों किया? सिर्फ मेंसरी स्ट्रॉन्ग है उनका, सिर्फ सिनिकल लोग हैं? नहीं, बड़ा प्रॉब्लम क्या है, शेयर होल्डर्स को हम सेल परचेज के पूरे डेटा दे नहीं सकते। उनके पास फाइनल अकाउंट्स होते हैं, बैलेंस शीट होती है हमारी, और ट्रेडिंग पी&एल अकाउंट होता है, जाता है सबको समरी में। तो वो ये क्रॉस चेक कर सकता है, इक्विटी ओके, इक्विटी डिविडेंड, पल्ले उसको कख नहीं पड़ेगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स बहुत हो गई है, पल्ले उसको कख नहीं पड़ेगा। कहते होगी कंप्लायंस पूरी। पता नहीं इंडिया कब उस मैजिकल बैलेंस पे आएगा जब हाँ ये पागलपन कंप्लायंस नहीं माना जाएगा, ठीक है। सो दैट हाँ भाई हो गया, आई होप सो। अब मेरी बात सुनेंगे, इधर इधर, यहां क्या लिखना आपको क्लियर है? यहां क्या लिखना है क्लियर है? ठीक है। यहां एक सिंपल बैलेंस शीट बना रहा हूं मैं, बैलेंस शीट। हाँ भाई, इधर नॉन करंट एसेट्स होते हैं और करंट एसेट्स होते हैं, डू यू एग्री? और इधर एक होते हैं शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर का पैसा, एक होती है नॉन करंट लायबिलिटियां, कोई डाउट? और एक होती है करंट लायबिलिटियां, बिल्कुल ठीक है। +2 याद करिए, इन दोनों को एक कंबाइंड नेम मिलता था, क्या था? करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, वर्किंग कैपिटल। अरे इसका तो नाम है यहाँ पे वर्किंग कैपिटल। मैं कहा तुम दो ही यहाँ पे आते हो? कहते हैं हाँ हम ही लोग हैं यहाँ पे। बढ़िया सर, पी&एल अकाउंट हो गया था ना, बैलेंस शीट रूसी पड़ी थी, कहती हमारे को तो लेके नहीं आएगी। मैं कहा भी आ जाओ, आप लोग भी आ जाओ गेम में। बैलेंस शीट्स रिकॉर्ड होंगी, बैलेंस शीट के करंट एसेट करंट लायबिलिटी यहाँ पे रिकॉर्ड होंगे। सुनिए आप करेंगे ऐसा इसी क्लास में, अभी यहाँ पे ऐसे क्रॉस लिखेंगे, रिकॉर्ड लिखेंगे, लिखेंगे ऐसे। सर क्रॉस क्यों लिखवाते हो? क्योंकि मैंने फॉर्मेट इस्तेमाल नहीं होने देना, ऐसे लिखोगे क्रॉस, ऐसे टेढ़ा, ठीक है, ताकि कोई शातिर दोबारा इस फॉर्मेट को इस्तेमाल ना करे। इस एरिया में क्या रिकॉर्ड होना सर? करंट एसेट करंट लायबिलिटी, फेयर इनफ। इस एरिया में इन्वेस्टमेंट्स, नॉन करंट एसेट्स रिकॉर्ड होंगे। रिकॉर्ड नॉन करंट एसेट्स कहां रिकॉर्ड होगा वो बता रहा हूं, कैसे नहीं बताया अभी, कैसे प्लस होगा माइनस होगा वो नहीं, कहां रिकॉर्ड नॉन करंट एसेट्स है। सही जगह चाहिए। मैं अभी एक सेशन कंडक्ट करूंगा जहां पे पहले मैं आपकी जगह सही करूंगा, हर चीज की जगह उल्टी पुल्टी नहीं होनी चाहिए भाई। डन? क्या रह गए ये दोनों? शेयर से पैसा आना या नॉन करंट लायबिलिटी, डिबेंचर से पैसा आना फाइनेंस होता है, रिकॉर्ड। नॉन करंट लायबिलिटीज एंड शेयर होल्डर फंड्स वो सब यहां रिकॉर्ड होंगे। एनी डाउट? कौन सी चीज कहां रिकॉर्ड होगी कैश फ्लो स्टेटमेंट में? है कैश अकाउंट है, ठीक है। जस्ट अब एकेडमिक लिख रहे हैं ताकि आप गलती ना करें कहां पे क्या रिकॉर्ड होना है। और लिखवाने को तो मैं यहाँ पे भी लिखवा सकता हूँ, रिकॉर्ड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नॉट, लेकिन वो लिख चुके आप लोग, तो एरिया बस खाली छोड़ना सीख जाओ, ठीक है। पता लगा क्या कह रहा हूँ करने को? 5 टाइम्स, चलो लिखो 5 बार, 5 बार गिनूंगा, मैं गिनूंगा कॉपी पे आके गिनूंगा, हाँ 5 बार, ठीक है। और 2-2.5 मिनट में एक फॉर्मेट हो जाना चाहिए। 10 मिनट से ज़्यादा लगा रहे हो तो पेपर छूटेगा, पेपर नहीं छूटने देना हमने। सब 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 एवरीथिंग फुल फॉर्मेट, फुल रकमें तो कमानी पड़ती क्वेश्चन की डालने को, पहले फॉर्मेट आना चाहिए किसी को भी। सर इधर 1 मिनट रुकना, 1 मिनट। हाँ भी इधर सारे जने रुको। तुम लोग को ना लाइक लक फैक्टर बहुत तगड़ा भी, जिस जमाने में तुम लोग पैदा हुए सेल्फ स्टार्ट आ गए,
मैं जब बड़ा पापा को बोला, पापा स्कूटर लेके जाना है, कहते हाँ बिल्कुल। सर अगले ने टायर खोल दिया, कहते जोड़ो। सर हमारे ट्यूबलेस टायर ही नहीं होता था, कहते बंद करके दिखा दे, जिधर पंचर पड़ गया, अभी तो ट्यूब पंचर हो तो भी घर पहुंचाता है, हमारे फटाक बोलता होता था और डोल जाता होता था, संभलता नहीं था ट्यूब वाला टायर। उस जमाने में किसी ने स्कूटर चलाना सीखना है